नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली। मैं कुलबीर सिंह आज एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, हम सेल्स एंड मोटिवेशन के ऊपर वीडियोस बनाते हैं और हमारी रेगुलर बेस पे वीडियोस भी आ रही हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं सेल्स के ऊपर। सेल्स में गोल सेट कैसे करें, आज हम उसी के ऊपर बात करने वाले हैं। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी आपकी सेल्स के अंदर। तो आज हम बात करने वाले सेल्स के अंदर गोल को कैसे सेट करें, कैसे क्या चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कैसे हम उसको सेट करके वर्किंग करें उसके ऊपर। तो सबसे पहली चीज मैं बात करूंगा कि आप जब सेल्स के अंदर गोल को सेट कर रहे हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए किस चीज के लिए गोल सेट कर रहे हैं। एक स्पेसिफाइड चीज होनी चाहिए, स्पेसिफाई होना चाहिए आपको कि आप किस चीज के लिए गोल सेट कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि दूसरे ने गोल सेट किया तो मैं भी कर लेता हूं, ये चीज तो नहीं है ना। आपका अपने अंदर से होना चाहिए कि मुझे सेल्स के अंदर गोल सेट करना है। क्यों करना है, किस वजह से करना है, क्या उसके बेनिफिट्स होंगे, क्या उसके लॉसेस होंगे, कहां पर मैं अच्छा कर पाऊंगा, कहां पर मैं बेकार कर पाऊंगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। गोल सेट करने से पहले इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। आपको ये पता होना चाहिए कि आप गोल सेट क्यों कर रहे हैं। फर्स्ट चीज, जब आप गोल सेट कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए गोल सेट क्यों कर रहे हैं, क्या उसके बेनिफिट्स होंगे, क्या उसके लॉसेस होंगे, क्या उसके फायदे हैं। लॉस तो कोई होना ही नहीं। पहली बात तो जब आप गोल सेट करेंगे तो लॉस के तो चांसेस है ही नहीं कि आप वहां पर कुछ अपना बिगाड़ेंगे। फायदे ही मिलने हैं आपको आप जब गोल सेट करते हैं। तो पहली चीज, आपको पता होना चाहिए आप गोल सेट करना क्यों चाहते हैं, सेल्स के अंदर क्यों गोल सेट करना चाहते हैं, क्या रीजन है, वो आपको पता होना चाहिए। जब भी आप एक अच्छा गोल सेट कर पाएंगे और उसको अचीव कर पाएंगे। अब मैं दूसरी बात करता हूं। गोल सेट करने के लिए जो हमें दूसरी चीज का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या है कि हमें मेजरमेंट, नापना। आप ये बात समझिए कि हमें पता होना चाहिए हम जब गोल सेट करें तो हम वो गोल सेट करें जो हम अचीव कर सके। हार्ड हो, ठीक है, लेकिन अचीवेबल हो। आप ये बात समझे कि आप जब गोल को सेट करने बैठे, गोल आपका ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने गोल सेट किया, आप एक महीने में, मान लीजिए मैं सेल्स की बात करता हूं, आप एक महीने में 15 पीसीस सेल आउट करते हैं या 20 30 40, जो भी आपका एक टारगेट है आप ये करते हैं। बट आप वहीं पे एक गोल सेट कर ले, मैं महीने में 100 पीस सेल करूंगा, तो क्या आप उसको कभी अचीव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो गोल सेट करते समय, ये दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज का ध्यान रखें कि आप जब गोल सेट करें तो वो अचीवेबल होना चाहिए, बट हार्ड। मतलब वो जो गोल हो ना, इतनी आसानी से अचीव ना हो, बट अचीवेबल हो, बट आसानी से नहीं। ये नहीं कि कोई भी उसे अचीव कर ले, बट अचीवेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसके पीछे चल तो रहे हैं, बना तो लिया आपने गोल, बट उसका ना कोई हाथ है, ना कोई पैर है, ना कोई सर है, कोई मतलब ही नहीं है। जिससे आपका अगर गोल सेट इस तरह से होगा ना, तो आप उसको अचीव करने के लिए भागेंगे। और अगर आपका गोल अचीवेबल नहीं है, आपने ऐसा गोल सेट कर लिया है जो कि मतलब सपने में भी अचीव नहीं कर सकते आप, तो आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होंगे। जो छोड़ेंगे उसको छोड़ देंगे, जो कर रहे हैं उसको कर रहे हैं, मतलब ये चीजें आना शुरू हो जाएंगी। तो हमेशा गोल वैसा चुने, गोल सेट करते समय ये बात का जरूर ध्यान रखें, एक ऐसा गोल चुने जो अचीवेबल हो, बट आसानी से ना हो, आसानी से अचीव ना हो। और ऐसा भी ना चुन ले कि जो इम्पॉसिबल हो, क्योंकि देखिए इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, बट कुछ चीजें हम अपने माइंड में बना लेते हैं कि यहां पे मैंने चूज कर लिया, बट ये तो अब होना ही नहीं। तो वो चीज का आप ध्यान रखें, पूरा का पूरा, कि इस चीज में आप ध्यान रखें। अब मैं तीसरी चीज की बात करूंगा, टाइम मैनेजमेंट। आप ये समझिए, टाइम मैनेजमेंट, टाइम की लिमिट, ठीक है, टाइम बाउंडेशन, ये चीज आपको जरूर रखनी है। आपने कोई गोल सेट किया, ठीक है, आप गोल सेट कर रहे हैं, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि ये गोल मुझे कितने दिन में करना है।
आप ये बात समझिए, आपने कोई गोल सेट किया, आप कहीं पे साइकिल चलाने गए, आपने ये चुना कि मुझे 4 किलोमीटर साइकिल चलानी है आज, बट आपने ये चूज नहीं किया कि कितनी देर में मैं वो 4 किलोमीटर कंप्लीट कर लूंगा। अब आप क्या कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, धीरे चल रहे हैं, 4 लोगों से बात करते हुए जा रहे हैं, आपको 4 किलोमीटर तो साइकिल चलानी है, बट आप किसी के पीछे चल रहे हैं, किसी से बात करें, दोस्त मिल गया तो उससे बातों में लग गए, कोई रास्ते मिला उसकी हेल्प करने लगे, ये चीज वो चीज, 100 बातें हैं, कभी कुछ करने लगे, तो आप गोल तक तो पहुंचेंगे, लेकिन जब उस गोल तक पहुंचेंगे तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपको हमेशा टाइम की बाउंडेशन रखनी, टाइम को मैनेज, टाइम के साथ चलना है। जब आप एक गोल सेट कर रहे हैं तो टाइम भी जरूर सेट करें कि ये गोल मुझे इतने दिन में अचीव करना है, ये गोल मुझे इतनी देर में अचीव करना है, ये चीज मुझे इतनी देर में अचीव करनी है। तो ये चीज आप ध्यान रखें, हमेशा ध्यान रखें। जब भी आप एक गोल सेट कर रहे हैं तो उसमें तीसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि टाइम की बाउंडेशन, टाइम होना चाहिए। आपको ये चीज इतनी देर में करनी है, जिससे क्या है कि आपने गोल सेट किया और टाइम भी रखा अपना, तो आप उसको करने के लिए ना उत्सुक रहेंगे, करने के लिए एक्साइटेड रहेंगे, क्योंकि टाइम के अंदर करना है। जब आपके पास टाइम बाउंडेशन ही नहीं है तो आप उस काम को कैसे जल्दी खत्म करेंगे? फिर तो आप अपनी मर्जी चलेंगे कि आज कर लूं, कल कर लूं, परसों कर लूं, अगले दिन कर लूं, जैसे मर्जी, वो चीज कभी कंप्लीट नहीं होगी। लेकिन अगर आपने गोल सेट किया है, गोल सेट करने के साथ साथ अपने टाइम को भी ध्यान में रखा है कि इतनी देर में मुझे एक काम को खत्म करना है, तो आप 100% उसको जल्दी अचीव करेंगे और गोल तक पहुंच पाएंगे। तो ये तीसरी चीज मैंने आपको बताई गोल को सेट करते हुए, ये चीज ध्यान रखें। सेल्स के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्स हो या आपकी लाइफ हो, दोनों के अंदर अगर आप कोई गोल सेट करते हो तो एक टाइम आपको जरूर चूज करना चाहिए कि इस टाइम में मुझे ये चीज को कंप्लीट करना है, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। और अब मैं चौथी चीज की बात करूंगा, सबसे लास्ट इस टॉपिक की, कि आपको ट्रैकिंग, आप समझिए, अपने गोल की ट्रैकिंग करते रहना। साथ के साथ आप कोई गोल सेट किया, आपने मान लीजिए आपने एक ऐसा गोल सेट किया जो कि 15 दिन का है। आप एक एग्जांपल लीजिए कि आपको 15 दिन लगेंगे इसको अचीव करने में। आपने टाइम चूज कर लिया, गोल चूज कर लिया, आपको 15 दिन लगेंगे, ठीक है। बट अगर आप उसकी ट्रैकिंग नहीं कर रहे कि आपने एक बनाया कि मुझे आज ये करना है, कल ये करना है, परसों ये करना है, ये करना है, ये करना है, टाइम पीरियड के हिसाब से अपने गोल को डिस्ट्रीब्यूट किया, वर्क को डिस्ट्रीब्यूट किया, और 15 दिन में एंड पॉइंट बनाया कि 15 दिन में मैं यहां पे खत्म कर दूंगा। तो अब आप पहले दिन शुरू हुए और 15वें दिन जाकर अगर अपनी ट्रैकिंग कर रहे हैं, तो क्या आप चीज सही कर रहे हैं? बिल्कुल सही नहीं कर रहे। अगर आप ट्रैकिंग अपने गोल की ट्रैकिंग आप टाइम टू टाइम करें, कि आप फर्स्ट डे आपने क्या किया उसको देखें, पूरा का पूरा चीजों को समझे कि आपने आज कितना किया, करना कितना था, कहां पे अटके, तो कल मुझे इसका एक्स्ट्रा करना है। अगर आप ये चीज रेगुलर करते हैं, आप समझ रहे हैं, ये चीज आप ट्रैकिंग आप रेगुलर करते हैं अपने गोल्स को लेकर, तो आप क्या 15 दिन में जो आपने टाइम पीरियड लिया था, ये भी हो सकता है कि आप उस गोल को अचीव 14 डेज के अंदर कर दें, 13 डेज के अंदर कर दें। ये पॉसिबल है और 100% है। अगर आप अपने ट्रैकिंग नहीं करते हैं अपने गोल को लेकर, जो आपने गोल सेट किया है, तो 15 डेज, 16 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप ट्रैकिंग के साथ नहीं चल रहे। आज आपने जितना किया कर दिया छोड़ दिया, कल जितना किया कर दिया छोड़ दिया, परसों जितना किया कर दिया छोड़ दिया, तो आप वो चीज ट्रैक नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने पॉइंट को लूज कर रहे हैं, गोल में कहीं ना कहीं आप ढील दे रहे हैं। तो ये चौथी चीज है, ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्यों जरूरी है ना ट्रैकिंग? जब आप कहीं जाते हो ट्रैक देखते हैं ना, कहाँ कहाँ पे मैं चल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ पहुंच गया, अब यहाँ पहुंच गया, अब यहाँ पहुंचा, अच्छा मुझे यहाँ जाना है। अब आप ये सोचे कि आपने जर्नी स्टार्ट की, अब तो आप कह रहे हैं मैं जब पहुंचूंगा जब भी देखूंगा मैं कहाँ पे हूँ। तो बीच में आप कहाँ चल रहे हैं, कहाँ नहीं चल रहे, आपको क्या पता? अब आप वो चीज 10 दिन में पहुंचेंगे, 15 दिन में पहुंचेंगे, या कहीं खो भी जाए, कोई भरोसा नहीं ना। तो इस चीज से एग्जाम्पल लेके सीखे इस चीज को। और अगर ये चारों पॉइंट्स आपको मेरे अच्छे लगे, तो प्लीज जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, कमेंट करें, साथ के साथ बेल आइकन दबाएं, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड धन्यवाद।